अपनी राय को फना कर दो, अपनी राय को मिटा दो। इंसान किसी एक सांस भी जो अल्लाह ताला को न भुलाए वो साहिब निस्बत है, और जो हर वक्त खानकाह में रहते हुए ये एहसास हो कि शेख हमारा यहाँ रहता है और वो शेख को फरामोश कर दे और उसकी मर्जी के खिलाफ आवाज में बुलंदी आ जाए, इसको निस्बत मा शेख हासिल नहीं। इसको अपने नफ्स की निस्बत, इसको निस्बत मा शेख पर गाली निस्बत है उसको। अगर 50% उसको शेख से है तो 51% उसको अपने नफ्स के साथ। जिस दिन नफ्स की निस्बत मगलूब होगी और शेख की निस्बत गालिब होगी, कभी उसकी जरूरत नहीं होगी कि अपने शेख को अजियत पहुंचा सके। हालत गजब में भी याद रखेगा कि शेख को आवाज कहीं अजियत न पहुंचाए, और जो हालत गजब में मुरीद शेख को भूल जाए और खानकाही में लड़ाई शुरू कर दे तो समझ लो ये नफ्स का गुलाम है, शेख का गुलाम नहीं। अभी कोसों दूर है निस्बत मा शेख। आपको मालूम है कि जब जंग हो रही है, हालत जंग में सिपाही सालार कमांडर चीफ को माजूल करके सिपाही बना दिया जाता है, खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आजकल का कमांडर चीफ हो तो कहे अच्छा मुझ जैसे कमांडर चीफ को आपने सिपाही बना दिया, ऐसी तैसी ऐसी नौकरी की और लड़ता भी नहीं और दुआ बदुआ भी देगा, खुदा करे जंग हार जाए ताकि मेरा नाम हो। लेकिन जब खालिद इब्न वलीद को कमांडर चीफ से उतार कर सिपाही बनाया गया तो उन्होंने तलवार लेकर और सिपाही के साथ सिपाहियों के साथ आम अस्करी फौजी के साथ लड़ना शुरू कर दिया। और आपने ऐलान फरमाया कि ऐ लोगों, जिस तरह मैं कमांडर चीफ और सिपह सालारी की हालत में फौज के लश्कर अमीर की हालत में लड़ रहा था अल्लाह के लिए, अब मैं बहस सिपाही के अल्लाह के रास्ते में जान देने की राहें तलाश करूंगा और वही तलवार खालिद की वैसी चलेगी, खालिद इब्न वलीद की। और इसमें हमारी इज्जत को कोई नुकसान नहीं, इज्जत अल्लाह के हाथ में है। हमारे अमीरुल मोमिनीन ने हमें नज़ूल कर दिया, लिहाजा खलीफा के इताअत हमें अल्लाह की तरफ से वाजिब है हमारे से। ये क्या है? आपने सबके सामने हमको यूँ कह दिया। जो मुरीद जालिम इस तरह से कह दे कि शेख से आपने सबके सामने मेरा ख्याल भी नहीं किया, बड़े मुश्किल से न समझता है। कुछ न पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल, कुछ न पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। और आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल। ये इम्तिहान का मौका होता है। बवक्त शहवत बवक्त गजब जो शख्स अल्लाह को याद रखता है, गजब की हालत में भी अल्लाह की हुदूद की रियायत करता है, शहवत की हालत में भी अल्लाह ताला की हुदूद की रियायत करता है। शेख अगर वह है खानकाह में क्याम की हुई है तो हालत गजब में भी अपनी आवाज को बुलंद नहीं होने देता, असबाब अज़ियत शेख से एहतियात करता है, अपने नफ्स को मिटाकर बालू करता है। ताकत शेरों जैसी है उसकी, लेकिन नुज़ूल करके वो मिस्ल चूहा कर देता है अपने को। मौलाना रूमी फरमाते हैं, ऐ मोहब्बत के दावा करने वालों, मोहब्बत ऐसी चीज है कि अगर शेर को नसीब हो जाए तो आज मोहब्बत शेर मूशे नीशवर, मोहब्बत की करामत से शेर चूहा बन जाता है। अपने नफ्स को इतना मिटाता है कि आज मोहब्बत शेर मूशे नीशवर, मोहब्बत की करामत से शेर सिकुड़ कर नज़ूल करके अपने महबूब के कदमों में चूहा बन जाता है। ज़ारे मौलाना रूम अल्लाह ताला आपकी कब्र को नूर से भर, आपने हमें रास्ता दिखा दिया। खुदा ताला की तौफीक जब तक न हो, वाकई ये बातें जिस कान में से सुनता है उस कान से निकाल दे, जिसके दिल में अल्लाह उतार दे वो समझ लो उसका काम बन गया। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साल पर छेड़ा नहीं जाता। क्या कहा था मजनू ने, मेरी लैला की गली में जो कुत्ता रहता है मैं उसकी खाक को शेरान अजीम के से बेहतर समझता हूँ, और उसके इकबाल को शेरों को नहीं दे सकता। कहते हम एक मुए हो मन बशेरा, कहते हैं एक मुए हो। कहा आज देखो मुरीदों का क्या हाल, मुरीदों का क्या, अरे ये तो इतना डांट फटकारना पड़े तो पता नहीं कितना किसको कच्चे चबा जाए, गुलाम गुस्से के और नफ्स के। क्या निस्बत है इनको शेख कि हमारे शेख का फला है, हमारे शेख का फला है। देखो मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से शाह अबू सईद गए थे सुल्तान निजामुद्दीन बलख के अपनी इस्लाह की। शाह अब्दुल कुद्दूस साहब ने कहा कि तुम मेरे शेख के पोते हो। शाह अब्दुल कुद्दूस साहब के खलीफा सुल्तान निजामुद्दीन ने फरमाया बलखी ने,
तुम इस्लाह के लिए अगर आए हो तो फिर जौ की रोटी और पानी में भिगो कर खाना पड़ेगा। ये अंडे और पसंदे माल लाने का असर है। अगर इनको भी जौ के पास चपाती खिलाइए, देखिए तो कहाँ रहती है। वो मुजाहिदे ही नहीं करने के लिए तैयार। किसी को खानकाह में जौ की रोटी चंद दो, कुछ दिन के बाद आपको आधी रात के बाद बगल में बिस्तर। एक मुरीद साहब इलाहाबाद गए, मौलाना शाह अहमद साहब से कहने लगे कि मैं आपसे फैज लेना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। अल्लाह वालों को इंकशाफ हो जाता है कि ये जबान का गुलाम है, बड़ी मुरखम बिरयानी लेने आया, खाने आया। अपने मेजबानों से हजरत ने फरमाया जौ की रोटी अरहर की दाल पकाओ। एक वक्त तो उसने खा लिया, फिर दिल में बहुत गुस्सा हुआ, ये कैसा पीर है जो जौ की रोटी खाता है, इसने तो मार डाला, हम तो समझते थे बिरयानी मिलेगी। दूसरे वक्त फिर वही खाया हजरत ने, तीसरे वक्त वही खाया, तो बिस्तर आधी रात को लेकर 1-2-3 हुए। ये बात हजरत ने खुद मुझसे फरमाई। आज जिनको एहसास है कि मुझे बड़ा गुस्सा है, अगर मैं उनको जौ की रोटी ज्यादा नहीं 40 दिन खिला दूं अरहर की दाल के साथ, तो गोश्त बंद कर दूं, आप देखिए उनके गुस्से उससे कहाँ जाते हैं। मगर कोई कहे तो कि मेरी इस्लाह कर दें आप, जिस वजह से मेरी इस्लाह हो आप उस तरह मेरी इस्लाह कर दें, जिस तरीके से मुझे इख्तियार तो कोई दे। अब कोई मरीज इख्तियार न दे, डॉक्टर साहब से अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब कहें फला कमरे में लेट जाओ, उसके बाद चाकू लेके डॉक्टर दौड़ा, ठहरो आप गुर्दे में पथरी है, तो मैं आपसे मिलने के लिए आया था, मैं पेट पड़वाने के लिए नहीं आया। तो भाई दोस्ती की रास्ते से जो है आते हैं, मैं भी उनसे कहता हूँ चलो ठीक, जरा कोई कह कर देखे कि जिस तरीके से मेरी इस्लाह आपके नजदीक हो, जो दिल में बात आती हो, मगर कुछ न करना फिर ये न कहना कि जो भी रोटी तो मुझसे नहीं चलेगी, मेरे तो हाई ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मगर मैं गोश्त और पसंदे और 2 प्याजे और स्टू कैसे छोड़ सकता हूँ। स्टू को देख के तो मैं डबल एस कहता हूँ, स्टू जो है उसमें डबल एस लगा हुआ। आप माशाअल्लाह ताला हमारे दिलों में अपनी तलब और प्यास जब खुदा ताला की प्यास और तलब होती है तो इंसान जान की बाजी लगाता है, फिर नहीं सोचता कि हमें क्या होगा। जान दे दी मैंने उनके नाम पर, इश्क ने सोचा न कुछ अंजाम। ये रास्ता ढेलों का नहीं है और ढीलों का भी नहीं, जो ढेला है या ढीला है, ये रास्ता जान देने का कहाँ मिलता है, शेरों का रास्ता है। अल्लाह ताला की तौफीक, जिसको खुदा ताला तौफीक दे। बाज़ कैंसर के मरीज हैं जो बाहर अगर रहें ICU इंतहाई निगहदाश्त के कमरे में अगर उनको न रखा जाए तो वो पहलवान नहीं बनेंगे, लेकिन मौत से हलाकत से बच जाएंगे। तो बाज़ों को फिस्क और फुजूर से बचाने के लिए, नाफरमानी और गुनाह कबीरा से बचाने के लिए खानकाह में रहने की इजाजत भी दी जाती है। ICU कमरे में उनको रखा जाता है, इंतहाई निगहदाश्त की जाती है। विलायत उलिया का खाते उनको क्या नजर आएगा जिस शख्स के अंदर इतना मादा न हो फनाए नफ्स का। बस नुज़ूल करके शेख इजाजत देता कि चलो पड़े रहो, किसी तरह से गुनाह कबीरा से तो बचा रहेगा। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला को मुराद बनाते हैं और अल्लाह ताला के रास्ते में जाबाजी दिखाते हैं और अपनी फहम की सलामती पेश करते हैं, तो शेख को भी पता चल जाता है हाँ ये है, ये इस काबिल है कि इंशाअल्लाह कुछ काम का बनेगा। हसाई अपने बच्चों को समझता है कि इसके 2 दांत आ गए, अब 3 दांत आ गए, अब 4 दांत आ गए। शेख भी अपने मुरीदों के दांत समझता है कि इसके अब कितने दांत आ गए, कितनी तरक्की कर गया। लाख आशिक बाल आंखों से रोए रात भर तहज्जुद में, शेख धोखा नहीं खा सकता किसी के आंसू से। शेख जब देखता है कि कोई हसीन इसके पास आकर बैठे, फिर इसके नफ्स की बिल्ली उस चूहे को देखकर, अगर बिल्ली लाख दावा करे कि मैंने 70 हज किए हैं, लेकिन उसके पास जब चूहा आ जाए फिर गुड़गुड़ाए नहीं और मूछों को खड़ी न करे और उस पर झपट न मारे, तब समझ लो अब बिल्ली साहिबा भगत बन गई। अब ये बन गई कुछ ऐसी बुजुर्गों का भी मामला है, अल्लाह वालों के गुलामों का भी मामला है। पहचानते हैं कि इसके अंदर कितना तकवा आया, लिहाजा उनकी मुरीदों की तारीफों से, मुरीदों की पीर भाइयों की तारीफों से अपने को कुछ न समझे। शेख समझता है कि ये किस मुकाम पर अपने नफ्स को जो लोग बड़ा समझते हैं उनकी मिसाल ऐसी। एक शख्स का घोड़ा उसको गिरा दिया करता था, आखिर में आजिज होकर उसने कहा दलाल से कि मेरा घोड़ा बिकवा दो, ये मुझे इतना पिटाई इतना गिराता है कि मैं जख्मी हो जाता हूँ। तो उसने दलाल अपना कमीशन लेने के लिए सच नहीं बोलता, याद रखिए, जिससे उनकी रोजी हराम हो जाती है। अगर वो सही दोनों पार्टी को मिला दें और कमीशन लेने को जायज है,
لیکن ایک پارٹی سے کہتے ہیں مارکیٹ گری ہوئی ہے جس سے خریدنا ہوتا ہے، اور جس کو بچوانا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں آج کل مارکیٹ بہت ہائی جا رہی ہے، اس کو دعائی دو اللہ کی اس بات کو سے توبہ کرتی۔ دلال نے کہا یہ گھوڑا شاندار ہے، ایسا دوڑتا ہے جیسے کشتی پانی پر کبھی ہے سوار اتنا چڑھ کر اپنے کو محسوس کرتا ہے کہ میں فلک سیر کی معجون کھائے ہوئے ہوں، یعنی آسمان کو سیر کر رہا ہوں۔ لوگوں نے دام لگانا شروع کر دیا۔ تب اس نکان نے کہا دلال کی کہ خدا کے لیے ایسا عمدہ گھوڑا جو فلک سیر آسمان کی سیر کراتا ہے میں نہیں بیچتا۔ تو دلال نے کہا آبے گدھے الو نالائق، 10 سال سے تجھے تجربہ ہے اس گھوڑے کا، اور میں اپنا کمیشن سیدھا کرنے کے لیے ذرا سی تعریف کر رہا ہوں جھوٹی، تو تم میری جھوٹی تعریف میں آ گیا اور اپنے اوپر جو گھوڑے کے تمام زخم لگائے ہیں اس نے گرا کے وہ سارے زخم بھی ابھی ٹھیک نہیں ہوئے اور تو آ گیا میرے چکر میں۔ انسان ایسی بیوقوف ہو جاتا ہے بازا انسان، جہاں کچھ لوگوں نے کہا حضرت میں نے آپ کو خواب میں دیکھا آپ آسمان کو اڑ رہے اور آپ نے فلاں تعویذ دی صاحب اس کو تو باندھتے ہی میرا سامان مل گیا، وہ جو چور لے گیا تھا دوڑا آیا اس کو بخار چڑھ گیا اور بالکل 2-4 تعریفیں سنی اور سمجھ گئے کہ اگر میں خدا کے ہاں مقبول نہ ہوتا تو یہ کرامتیں یہ شوقے بازیاں تو مجھے لیے نہیں ہیں کہاں سے ملتی۔ ارے بیوقوف ذرا سوچ تو کہ تو کتنے گناہوں میں مبتلا ہے، خدا تعالیٰ کے غضب و قہر کے اعمال اور معاصی کو بھول گیا۔ اس لیے اللہ والوں نے ہمیشہ ساری کائنات سے اپنے کو حقیر سمجھا، یہ علامت ہے ان کی قبول اور مقبول ہونے کی۔ جو اپنے کو بڑا سمجھے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں۔ مردودیت کی علامت ہے اپنی بڑائی اور مقبولیت کی علامت ہے اپنی حقارت اور اپنے کو حقیر اور صغیر اور چھوٹا سمجھنا۔ اس لیے حدیث میں سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اللہ مجھے فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھ کو میری نظر میں چھوٹا دکھا دے مگر اپنے بندوں کی نظر میں مجھے بڑا دکھا دے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بندوں کی نظر میں بھی میں بڑا ہونے کی دعا جو ہے یعنی مجھے لوگ بڑا سمجھے، نہیں، آپ خدا سے مانگیے بندوں کی نظر میں بڑائی خدا سے مانگیے کہ اپنے بندوں کی نظر میں مجھے بڑا بنا دیجیے، کبیر بنا دیجیے، مگر میری نظر میں مجھ کو صغیر کر دیجیے، چھوٹا کر دیجیے۔